गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस करने वाले हैं, जैसे मोलर कंडक्टिविटी। पहले हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देख लेंगे, देन उसके बाद हम इसको डिटेल में समझेंगे कि ये होती क्या है। ओके, सो मोलर कंडक्टिविटी of a solution, molar conductivity of a solution at a dilution V is the conductance of dilution V is the conductance of all the ions produced from 1 mole of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution when the electrodes are 1 centimeter apart and the area of the electrodes is so large that the whole of the solution is contained between them. It is represented by lambda m. It is represented by lambda m. ओके, तो ये है मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए डाइल्यूशन V इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब मोलर कंडक्टिविटी है बेसिकली क्या, कंडक्टेंस उन सभी आयंस की जो प्रोड्यूस होते हैं किससे, फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जब हम उस इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी होती है V सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो फिर से देखते हैं क्या है मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज बेसिकली कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, मतलब उन सभी आयंस की कंडक्टेंस जो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब वो सारे आयंस जो आपके 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट से प्रोड्यूस हो रहे हैं और उस 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को हमने डिजॉल्व किया किसमें, V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में, उन आयंस की कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर, मतलब बेसिकली ये कंडक्टिविटी आपकी उस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की होगी जिसमें एटलीस्ट 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डिजॉल्व होगा। मतलब ये मोलर कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, उस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी जिसमें एटलीस्ट आपका 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डिजॉल्व होगा। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये उन आयंस की कंडक्टेंस है जो 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करते हैं जब उनको हमने डिसॉल्व किया होता है किसमें, V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कंडक्टेंस उस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की है जिसमें एटलीस्ट 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है, डिसॉल्व रहता है। क्लियर,
तो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन V is the conductance of all the ions produced from 1 mole of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution। मतलब आपने एटलीस्ट वो वॉल्यूम सिलेक्ट करनी है जिसमें आपका कम से कम क्या हो, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो है डिजॉल्व हो, और वो जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस प्रोड्यूस करेगा और वो आयन जितनी कंडक्टेंस करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर मोलर कंडक्टिविटी। तभी इसको मोलर कंडक्टिविटी नाम दिया गया, क्योंकि ये उन आयंस की कंडक्टिविटी है, उन आयंस की कंडक्टेंस है जो 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। एंड उसके बाद कुछ कंडीशन दे रखी हैं कि बेसिकली ये आपके सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है ना, बेसिकली आपके सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है ना, ये बेसिकली आपके सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है। एंड सॉल्यूशन की भी किस सॉल्यूशन की, बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की। अगर मैं यहाँ पे आपका कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाता हूँ तो उसके अंदर जो मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला होगा उसकी बेसिकली ये कंडक्टेंस की बात कर रहा है। तो उसमें आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है आपका, उसमें 2 रॉड्स होती हैं, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है, ठीक है। और इन दोनों रॉड्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है ना। तो इस तरीके का आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, है ना। तो इसने कंडीशन क्या दे रखी है कि ये कंडक्टेंस कब हम मेज़र करेंगे, जब इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर होंगी, है ना, कि व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगी। एंड द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज़ सो लार्ज, और इन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है वो इतना लार्ज होना चाहिए कि सारा जो सॉल्यूशन आप यहाँ पे ले रहे हो वो इसके बीच में कंटेन हो जाए, इसके बीच में क्या हो, प्रेजेंट हो। मतलब जो ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, कि कम से कम इतनी वॉल्यूम लेनी है जिसमें आपके 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपने आयन प्रोड्यूस करे। यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि कम से कम अपने सॉल्यूशन की इतनी वॉल्यूम सेलेक्ट करनी है जिसमें एटलीस्ट 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व हो, ठीक है। तो वो वॉल्यूम जिसमें एटलीस्ट 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व हो वो इन दोनों रॉड्स के बीच में आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कम से कम क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया है वो इतना बड़ा होना चाहिए, इतना लार्ज होना चाहिए कि वो सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व है वो सारा इसके बीच में आ जाए। दैट इज योर molar conductivity. So what is molar conductivity? It is the conductance of all the ions produced from 1 mole of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution when the electrodes are 1 centimeter apart from each other। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच में, एंड इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया इतना होना चाहिए कि ये वॉल्यूम जिसमें 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व है वो आ जाए, कंटेन हो जाए। क्लियर। तो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। नाउ जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है इट इज़ रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से रिलेट करती है, क्योंकि बेसिकली कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो मोलर कंडक्टिविटी हमारी जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से रिलेट करती है। और इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, as molar conductivity is equal to conductance into volume। ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पे हम कंडक्टेंस की ही बात कर रहे हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी की ही तो बात कर रहे हैं ना, कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व्ड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम लोग कंडक्टेंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमने नंबर ऑफ मोल्स भी कितने ले रखे हैं, 1 ले रखे हैं। तो मतलब हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं बेसिकली। और वो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं वो बेसिकली है कितने वॉल्यूम में सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, V वॉल्यूम में। तो इसीलिए ये रिलेशन बनता है किसके बीच में, मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच में। बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक कनेक्टिविटी ही की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के जो रॉड्स का डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो भी कितना लिए हैं, 1 मोल लिया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम उस स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं जो कितना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। और इस V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में क्या डिजॉल्व है, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आपका डिजॉल्व है। और उस 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो डिजॉल्व है उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या है, आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और हमने इसको
वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो इतने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? तो ये रिलेशन बनता है आपका मोलर कनेक्टिविटी और स्पेसिफिक कनेक्टिविटी के बीच में। वहीं अगर हम रिलेशन देखें, वी नो दैट, हमें पता है कि जो मोलैरिटी होती है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वी इंटू 1000 के बराबर, अगर हम वॉल्यूम ले रहे हैं किसमें, ml में। क्लियर? तो यहाँ से हमारा m किसके बराबर आ जाएगा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि हमने 1 मोल लिया है, तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन v के बराबर। मोलरिटी किसके बराबर आ जाएगी, 1000 अपॉन v के बराबर। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इट इम्प्लाइज जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर आ जाएगी, 1000 अपॉन m के बराबर। तो ये वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हमारी मोलर कनेक्टिविटी किसके बराबर आ जाएगी फिर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन m के बराबर। तो ये भी आपका एक रिलेशन बनता है किसके बीच में, मोलर कनेक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में, एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन के बीच में। क्लियर? वहीं अगर हम इस v की बात करें तो दिस v इज़ व्हाट, v इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड k इज़ व्हाट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। k क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एंड दिस लैम्डा m इज़ व्हाट, मोलर कनेक्टिविटी। और यहाँ पे अगर हम लोग m की बात करें तो m क्या है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, या आप लोग कह सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, बिकॉज मोलरिटी हमें कंसंट्रेशन ही तो बताती है। ठीक है? तो दिस इज़ योर मोलर कनेक्टिविटी। अब बात करते हैं हम इसके यूनिट्स की, कि मोलर कनेक्टिविटी के यूनिट्स क्या होंगे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, राइट? अच्छा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो क्या यूनिट्स होंगे, देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। ठीक है? और यहाँ पे जो हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं वो बेसिकली हमने किस में ले रखी है, ml में ले रखी है। तो यहाँ पे मोलरिटी के जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, मोल मिलीलीटर इनवर्स। ठीक है? एंड वी नो दैट 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इम्प्लाई, या ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब ये ओम इनवर्स, ये मोल ऊपर जाएगा तो बन जाएगा मोल इनवर्स, एंड ये जब कटेगा तो नीचे क्या रह जाएगा, सेंटीमीटर -2, ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, सो क्या यूनिट हुए फिर आपके मोलर कनेक्टिविटी के, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? फिर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ओम इनवर्स, सॉरी, अब जो ओम है इसको हम, सॉरी, ओम जो इनवर्स है इसको हम लोग सीमेंस भी लिखते हैं, है ना। कल बताया था कि ओम इनवर्स को हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं। ठीक है? तो इसके यूनिट सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी होते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो इन एसआई सिस्टम, आपको पता है कि एसआई सिस्टम में सीमेंस तो सीमन ही रहेगा। ठीक है? इन एसआई सिस्टम अगर हम देखें तो यूनिट क्या होंगे, सीमन ही रहेगा, लेकिन लेंथ के जो एसआई यूनिट हैं वो क्या होते हैं, मीटर होते हैं। ठीक है? तो दिस इज सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ मोलर कनेक्टिविटी। तो ये सारे किसके यूनिट हैं, मोलर कनेक्टिविटी के। एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से आ सकता है, तो जो भी दिखेगा आपको तो आपने उसको टिक कर देना है। क्लियर? सो दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट मोलर कनेक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी
ठीक है। अब मोलर के बाद क्या आती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझेंगे। अब ये डेफिनेशन समझना ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन at a dilution V is defined as the conductance of all the ions produced when 1 gram equivalent of electrolyte is dissolved in V centimeter cube of the solution when the distance between the electrodes is 1 centimeter and the area of the electrodes is so large that whole of the solution is contained between them. It is represented by lambda EQ। ठीक है। अब हम समझेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। तो सेम मोलर कंडक्टिविटी की तरह ही है, बस फ़र्क क्या है, वहाँ पर हम लोग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट भी होते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा उसको। ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में कि वो क्या होते हैं। ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हुई फिर इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की, कि इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस all the ions produced when 1 gram equivalent of the electrolyte is dissolved in V centimeter cube of the solution। वहाँ पे क्या थी, उन सभी आयंस की कंडक्टेंस जो 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट से प्रोड्यूस हो रहे थे जब हम उसको डिजॉल्व कर रहे थे V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में। यहाँ पे क्या है, उन सभी आयंस की कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, उन सभी आयंस की कंडक्टेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वो आयंस जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन सभी आयंस की कंडक्टेंस जब हम उसको किस में डिजॉल्व करते हैं, V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में। मतलब उन सभी आयंस की कंडक्टेंस जो प्रोड्यूस हुए हैं किससे, फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जब उसको हमने डिजॉल्व किया है V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में। तो उस कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर। क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। मतलब उन सभी आयंस की कंडक्टेंस जो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और जब उस 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कहाँ पे डिजॉल्व कर रहे हैं, V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उन सभी आयंस की कंडक्टेंस जो किससे प्रोड्यूस होते हैं, फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जब उसको डिजॉल्व करते हैं हम लोग V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये उस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है जिसमें आपका
कितना इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये उस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की कंडक्टेंस है बेसिकली, जिसमें आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या है, डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, तो दिस इज योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेम मोलर कंडक्टिविटी की तरह ही है, बस वहाँ पे 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा उसकी जगह पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडीशन यहाँ पे भी वही है सेल की, कि डिस्टेंस जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रोड्स का एरिया इतना होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रोड्स का एरिया इतना होना चाहिए। कंडीशन यहाँ भी वही है कि इलेक्ट्रोड्स का एरिया इतना होना चाहिए कि वो सॉल्यूशन जिसमें आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड है, वो उस एरिया के बीच में क्या आ जाए, इज कंटेन्ड बिटवीन देम, है ना, कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज दैट द होल ऑफ द सॉल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन देम। मतलब सारा सॉल्यूशन उसके बीच में आ जाए। कौन सा सारा सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड है, और वो कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा EQ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मोलर कंडक्टिविटी आपकी रिलेट करती थी किसके साथ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के साथ, वैसे ही आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी जो है वो रिलेट करती है किसके साथ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के साथ। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक conductivity as lambda EQ is equal to conductance into volume। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस वहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी थी, यहाँ पे इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ भी हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो ये भी कंडीशन क्या है, स्पेसिफिक। तो यहाँ भी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम कितने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में ले रहे हैं, V वॉल्यूम ऑफ द 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसलिए ये रिलेशन बनेगा किसके बीच में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच में। तो जैसे मोलरिटी आपकी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर होती है, वैसे ही जो हमारी नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने कितने लिए हैं, 1 लिए हुए हैं, तो n किसके बराबर आ जाएगा, 1000 अपॉन V के बराबर। क्लियर। तो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, K इंटू 1000 अपॉन n के बराबर। तो सेम रिलेशन यहाँ भी निकलेगा। क्लियर। ओके, तो यहाँ पर ये n आपकी क्या होगी, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, और k आपकी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एंड v इज़ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर। अच्छा, अब इसके यूनिट देखने हो अगर, तो यूनिट्स कैसे निकालेंगे, जैसे हमने मोलर कनेक्टिविटी के निकाले वैसे ही इसके निकलेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, एंड नॉर्मेलिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ml इनवर्स, क्योंकि वॉल्यूम हमने यहाँ पे ml में ली है ना, सेंटीमीटर क्यूब में ली थी वॉल्यूम, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर। तो यहाँ पे ml की जगह पे हम 2 सेंटीमीटर क्यूब पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा किसके बराबर बन जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ओम इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट को ऊपर लेके जाओगे तो ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स, एंड ये कटने के बाद किसके बराबर हो जाएगा, नीचे सेंटीमीटर -2 आएगा, ऊपर लेके जाओगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। क्लियर। तो ये आपके यूनिट आ गए किसके, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओम को हम लोग सीमेंस में लिखते हैं, ओम इनवर्स को सीमेंस के बराबर माना जाता है, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपके क्या यूनिट होते हैं किसके, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। अच्छा, अब हम जल्दी से रिलेशन देख लेते हैं
रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से ये रिलेशन देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ। तो क्या आएगा, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन m, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन n। तो यहाँ से आपका के भी कट जाएगा एंड 1000 भी कट जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन m एंड 1 अपॉन n। तो ये किसके बराबर होगा, जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो दिस बिकम इक्वल टू n अपॉन m। मतलब कि जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ये किसके बराबर आ जाएगी, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी के बराबर। क्लियर। अच्छा, तो ये किसके बराबर बन जाएगा फिर आपका, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉरी यहाँ में हमारी मोलर कंडक्टिविटी है तो ये किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर। एंड ये हमारी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है ये किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। तो V से V आपका कट जाएगा। क्लियर। सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, हमने इसको देख के चलना है एक्चुअली। ठीक है, तो ये फिर हमारी किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे हमारी क्या है, नॉर्मेलिटी है ऊपर, तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, पहले हम ठीक कर रहे थे। ठीक है। एंड मोलरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो V से V यहाँ पे कट जाएगा। क्लियर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा फिर, ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। मतलब जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूट। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का फार्मूला होता है मास ऑफ द सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट, मास ऑफ द, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अपॉन इक्विवेलेंट मास, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विवेलेंट मास होगा। इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन मोलर मास। ठीक है। तो यहाँ से मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कट जाएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास एंड 1 अपॉन मोलर मास के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास एंड 1 अपॉन मोलर मास। तो ये किसके बराबर होता है, इसको जब रेसिप्रोकल लोगे ऊपर वाले को घुमा के ऊपर लेके जाओगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्लियर। तो इट इम्प्लाइज जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। So this is the relation between the molar conductivity and equivalent conductivity. So this is all about from the topic मोलर कनेक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। इसको थोड़ा सा रिपीट करके देखना, बहुत इजी रिलेशन है, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या करा, मोलर कनेक्टिविटी को इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी से डिवाइड कर दिया, तो दोनों की वैल्यूज़ लिख ली यहाँ से। तो कंडक्टेंस एंड 1000 आपस में कट गया और ये किसके बराबर आ गई, मोलर कनेक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी के बराबर। तो नॉर्मेलिटी हमारी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एंड जो हमारी
मोलरिटी होती है, जो हमारी मोलरिटी होती है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो दोनों वॉल्यूम कंपोनेंट यहाँ से कट जाएंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो जो मास का गिवन होगा इलेक्ट्रोलाइट का उसको डिवाइड कर देंगे उस इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट मास के साथ। वहीं नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका गिवन मास लिखेंगे और मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये रिलेशन क्या बन गया, 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास एंड 1 अपॉन मोलर मास। तो जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये बन जाएगा मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी को उठा के हम यहाँ ले गए इस साइड, तो ये किसके बराबर आ गया, मोलर कनेक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोलर कनेक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। दिस इज ऑल फ्रॉम द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।